हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप फर्स्ट सेक्शन में जो आपका 40 मार्क्स का कॉमन सेक्शन होता है वहाँ आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड करे हैं जहाँ मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप 9th एंड 10th के लिए मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किस तरीके से आप मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही फर्स्ट वाले सेक्शन में जो 40 मार्क्स का पेपर है वहाँ आप किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें ताकि आप अपने मतलब स्कोर को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वहाँ 8 मार्क्स का मैथ्स आपसे पूछा जाता है, 8 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है। इसके अलावा जो पोर्शन होता है वो हिस्ट्री का है, करंट अफेयर्स का है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 8 में से 6 मार्क्स तो ज़रूर ले आएंगे, है ना। और कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब आपका जो ये कॉमन वाला पेपर है उसमें बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि इजी होते हैं, है ना। तो आप अगर इन 3-4 टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 16 वाला पेपर तो पोस्टपोन हो गया है, तो 15 वाला ही पेपर है आपके पास। तो 15 वाले पेपर के लिए काफ़ी कम टाइम है, तो उसमें आप इन टॉपिक्स को एक बार जस्ट रिवाइज कर लें और इनमें भी ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ले। जैसे कि आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर रखा है तो वहाँ से प्रैक्टिस करें। अदरवाइज आप जो पहले भी बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर तो नहीं सेम ही ईयर में कंडक्ट हुआ है एग्जाम, तो मतलब जो प्रीवियसली टीआरई 1.0 एंड 2.0 में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे इन टॉपिक से रिलेटेड उनको भी एक बार देख ले। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मैथ्स का तो हो गया, साइंस की बात करूँ तो साइंस में मुझे जैसा लगा था टीआरई 2.0 में कि जो क्वेश्चंस थे उनमें आपका अगर प्रीवियस नॉलेज जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो साइंस के थे वो थोड़े क्या कह सकते हो ट्रिकी भी थे और मतलब अगर जैसे कि हमें काफ़ी टाइम हो जाता है अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हो। और साथ ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अदर एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी साइंस का लेवल इतना टफ नहीं आता है, उसमें थे साइंस के क्वेश्चंस थोड़े टफ हो, है ना। तो वहाँ उसके लिए आप साइंस के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइंस के पोर्शन के लिए वैसे भी आप सभी ने एटलीस्ट 10th तक का साइंस तो पढ़ा ही होगा अगर आप 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए अपेयर हो रहे होंगे तो उसमें भी आप ट्राई करो कि जो है ना जो भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रखा है वहाँ से क्वेश्चंस लगा ले। साथ में बीपीएससी जो पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है वहाँ भी साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा होता है। अप्रॉक्स 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले 20 के पूछे जाते थे, अब 30 मार्क्स के अप्रॉक्स में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें। यदि आपके पास घटना चक्र की बुक है तो एक बार घटना चक्र से साइंस को ज़रूर रिवाइज कर ले। वहाँ से मतलब आपको ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें से 75% क्वेश्चंस तो कर पाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 25% क्वेश्चंस जो है वो भी आप कर पाओगे। हो सकता है 1-2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आप मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स एंड साइंस तो आप यहाँ तो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर का पोर्शन है, करंट अफेयर का पोर्शन कोई भी पर्सन अगर ऐसा सोच रहा है कि वो 2-4 दिन में प्रिपेयर कर लेगा तो ऐसे प्रिपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके भी कुछ मतलब जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देख ले। और जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया आपका, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देख ले। हो सकता है आप मतलब अगर पहले से पढ़ रहे हो तब तो कर ही पाओगे, और नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी 2-4 क्वेश्चंस आप ज़रूर कर पाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को देख लेते हैं, है ना। इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह है तो ये जिन्होंने पहले से जीएस को प्रिपेयर कर रखा होगा वो स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज मैथ, साइंस,
एंड आपका जो ये करेंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आप कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो है आपका सेक्शन, वो आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है तो वहाँ आप कर लोगे क्वेश्चंस, है ना। अदरवाइज हर एक पोर्शन में ऐसा होगा कि आप 4-5 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी आप किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, 40 मार्क्स वाले सेक्शन की। अब हम आते हैं कि जो आपका मैथ्स एंड साइंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मैथ्स एंड साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें पिछली बार तो 11th एंड 12th से भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्लोप वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे जो क्लास 11th की बुक में है ना। तो आप पहले तो 10th तक की मैथ्स आपको रिवाइज करना है अच्छे से, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी और क्लास 11th का जो आई थिंक सो 11 चैप्टर है आपका, 11 चैप्टर एंड 10th चैप्टर, क्लास 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो आपका 11th और 10th चैप्टर उसे ज़रूर देख ले। सेट्स एंड सेट्स वाले चैप्टर से भी फर्स्ट चैप्टर जो है उसे भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये मैथ्स के सेक्शन की बात होगी। अब हम आते हैं कि साइंस में, तो साइंस में अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि 10th तक की साइंस आपको आनी चाहिए, और साथ ही आपको क्या करना है कि एक बार आप कोई भी प्रैक्टिस सीरीज़ जो परचेस कर रखा है वहाँ से साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या यानी आप क्वेश्चंस को देख ले, है ना, एक बार। और पिछली बार तो साइंस के क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, तो होप्स हो कि इस बार क्वेश्चंस थोड़े इजी आए, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देख कर जाएँ। और जैसा कि पहले वाले सेक्शन के लिए बताया कि जो बीपीएससी पीसीएस लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वहाँ से आप साइंस के क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपके लिए 8 मार्क्स तो फर्स्ट वाले सेक्शन से भी आता है, और साथ ही 30 मार्क्स का साइंस आपको यहाँ भी पूछा जाएगा, तो 38 मार्क्स का साइंस हो गया। तो साइंस और मैथ्स की प्रिपरेशन तो ज़रूर ही करें। सो ये मेरी तरफ से एक कह सकते हो कि जैसे कि पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, मैंने खुद इससे पहले पेपर दिया था, तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, इन सेक्शंस को आप फोकस करते हैं, तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है, और भी ज़्यादा टफ होगा TRE 2.0 से भी, है ना। तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दें और अच्छे से प्रिपेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।